नमस्कार दोस्तों, ये है स्पोर्ट्स की बात और मैं हूं तुषार उप्रेती। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया और पूरे देश का, पूरी दुनिया का दिल भी जीत लिया, क्योंकि एथलेटिक्स की दुनिया में भारत की ओर से ये पहला गोल्ड मेडल है। लेकिन एक अटपटी सी बात हुई। अटपटी सी बात कैसे हुई? अटपटी सी बात हुई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से, और उनके जो जेवलिन थ्रो के जो खिलाड़ी थे अरशद नदीम की ओर से। एक बार बीच में मैंने अपने वीडियो में आपको बताया भी था कि उन्होंने बड़ी फुद्दू सी एक हरकत की थी। इस बार उन्होंने हरकत तो बहुत बड़ी की, लेकिन जो भी उनका सोशल मीडिया संभालता है, या अगर वो कोई फर्जी अकाउंट है तो उसे डिलीट करो मेरे भाई, उसने वो प्रचारित ज़्यादा नहीं होने दिया। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, छुपता यहाँ कुछ नहीं है। तो आपने वो बात सुनी होगी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो जिस खिलाड़ी ने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया नीरज चोपड़ा के अलावा इस पूरे जेवलिन थ्रो के मुकाबले में, वो अरशद नदीम थे। हालांकि 5वां स्थान मिला उनको, लेकिन जिस तरह से, जिस जुझारू रवैये से वो खेले, वो काबिले तारीफ था, काबिले गौर था। लेकिन उन्होंने क्या किया, और गड़बड़ कैसे करते हैं वो, गड़बड़ उन्होंने ऐसे कर दी कि उन्होंने नीरज चोपड़ा की जीत के बाद उन्हें बधाई दी। बधाई कुछ इस तरह से दी कि मैं अपने आइडल, मतलब जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, मैं अपने आदर्श को बधाई देता हूँ जो नीरज चोपड़ा है, और साथ ही सारे पाकिस्तान से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कोई मेडल नहीं जीत पाया। तो यहाँ तक बात बिल्कुल सही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब आप सोचिए, अगर वो ट्वीट डिलीट नहीं होता तो क्या होता। अभी भी वैसे वायरल हो रहा है वो, और तब भी वायरल होता और ज़्यादा प्रचारित होता। अरशद नदीम, जो मुझे एक जिगरे वाला खिलाड़ी लगा, जिसने अपनी कौम की, अपने मुल्क की इज्जत को थामे रखा और लड़ता रहा अंत तक, आखिरी थ्रो तक लड़ता रहा। और एक ऐसे मुकाबले में जिसमें नीरज चोपड़ा ने बाकी सभी जो जेवलिन थ्रोअर थे, जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको बौना बना दिया। ये खिलाड़ी उभरा है। ये खिलाड़ी इसलिए उभरा है क्योंकि इस मुकाबले में अंतिम 8 में जगह नहीं मिली जोहानस वेटर को, जिन्हें दुनिया मान रही थी कि वर्ल्ड चैंपियन के दर्जे का या सुपर ह्यूमन स्पिरिट रखने वाला वो खिलाड़ी, उनको जगह नहीं मिली, और इस खिलाड़ी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो निराश होने की जगह नहीं है। अब उस ट्वीट की बात पे वापस आता हूँ। अगर वो ट्वीट डिलीट नहीं करते तो क्या होता। तो पाकिस्तान के मेरे जो देखने वाले हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, आपके मुल्क का एक खिलाड़ी है जिसका नाम है शोएब अख्तर। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वो बात करते हैं, भारतीय लोगों के भी बहुत चहीते हैं, और जब खेलते थे पाकिस्तान की ओर से तो भारत से भी बहुत लोग उनको प्यार करते थे, उनकी गेंदबाजी के कायल थे। मैं भी उनमें से एक इंसान हूँ। अगर वो ट्वीट अरशद नदीम ने डिलीट नहीं किया होता तो जैसे पॉपुलर हैं शोएब अख्तर, वैसे ही पॉपुलर हो जाते अरशद नदीम भारत में। अब आप सोचिए, सारा हिंदुस्तान उनसे प्यार करता, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या है, उनका सोशल मीडिया जो संभाल रहा है, या उनकी मर्जी से किया गया, या खिलाफ उनकी मर्जी के जाके किया गया, सियासी संबंधों को ध्यान में रख के किया गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल हैं। उनको थोड़ा जिगर और गुर्दा दिखाना होगा, उनको बड़ा खिलाड़ी बनना है, और उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो बड़े मंच पर जाकर पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए वैसे ही मेडल जीत सकते हैं जैसे हमारे मुल्क के नीरज चोपड़ा ने मेडल जीत कर आज सबको चुप करा दिया, या सबको शांत कर दिया। तो नीरज चोपड़ा की ओर से आप इस तरह की कोई हरकत नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो खिलाड़ी है अरशद नदीम, इसमें बहुत पोटेंशियल दिखा मुझे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में। और कहीं ना कहीं हर खेल प्रेमी ये चाहेगा कि जो खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है
वो निकल के आगे आए और एशिया से अगर वो खिलाड़ी होता है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, तो वो आगे ज़रूर जाए। तो अगर उन्हें बड़ा खिलाड़ी बनना है ना, तो सबसे पहले तो कमान संभालनी होगी और अपना सोशल मीडिया खुद ढंग से संभालना होगा। और अगर आपने कोई काम किया है और जिसे आप सच्चे दिल से मानते हैं, उस पर डटे रहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने थ्रो पे डटे रहते हैं। बीच में कमेंटेटर ये भी बता रहे थे कि वो पहले गेंदबाज थे, उनके भागने के अंदाज में वो लगता है जैसे वो कोई गेंद डिलीवर करने जा रहे हैं। ये उनके पास एक अपने आप में नायाब तरीका है, या जैसे हम क्रिकेट की ज़ुबानी में कहते हैं, जैसे बल्लेबाज के पास स्टांस होता है, वैसे गेंदबाज के पास वो जो रनअप होता है, वो रनअप बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टेढ़े होके भागते हैं, अलग अंदाज है, लंबे हैं, ताकतवर कंधा दिख रहा था, थ्रो भी बहुत सीधे जा रहे थे उनके। एक समय लग रहा था कि कहीं ये 90 के पार ना फेंक दे, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। एक दिन उनका दिन ज़रूर आएगा, लेकिन अपने जीवन की कमान संभालो मेरे भाई। ऐसी छोटी हरकतों से अपने आप को दूर रखो, ऐसे छोटे लोगों से अपने आप को दूर रखो जो किसी की जीत का सम्मान नहीं कर सकते हैं, और जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई जीत गया और वो कोई हिंदुस्तानी है, या अगर वो कोई पाकिस्तानी है या किसी और मुल्क का है, और जिनके साथ आपके सियासी संबंधों में बहुत सारी बात है, तो बहुत गड़बड़ है। तो ऐसा मत होने दो। बड़ा खिलाड़ी अगर बनना है तो ज़रूर अपने जीवन की कमान संभालो। तो छोटी सी बात, स्पोर्ट्स की बात मेरी ओर से तमाम पाकिस्तान हिंदुस्तान के देखने वालों को शब्बा खैर।